ट्रेडर्स कैसे हैं आप सब लोग। मसूद खालिद लंदन से आपकी खिदमत में हाजिर है। ट्रेडर्स मुझे कमेंट्स में बहुत सारे व्यूअर्स की तरफ से, ट्रेडर्स की तरफ से क्वेश्चंस मौसूल हो रहे हैं मुख्तलिफ़ किस्म के। तो मैंने सोचा कि मैं एक क्विक सी वीडियो इन क्वेश्चंस के आंसर्स के ऊपर बना देता हूं, ताकि ना सिर्फ जो लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं बल्कि और भी बहुत सारे लोग जो जिनके जहनों में इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं उनका भी फ़ायदा हो जाएगा। क्योंकि व्यूअर्स के अंदर बहुत सारे मुख्तलिफ़ किस्म के ट्रेडर्स हैं, कुछ लोग बिल्कुल नए हैं, कुछ थोड़े एक्सपीरियंस्ड हैं। तो ये इस तरह से मैंने सोचा कि ये जो सवाल जवाब का सेशन है, ये भी कभी कभार मेरे पास जब कुछ सवालात जमा हो जाया करेंगे तो मैं एक वीडियो बना के उन सारे सवालात के जवाब दे दिया करूँगा। तो आप अपने सवालात कमेंट्स में भेजते रहा करें, इससे बहुत सारे लोगों का आपके अलावा भी फ़ायदा हो जाएगा आपके साथ साथ। तो चलते हैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ। एक क्वेश्चन ये आया था कि स्ट्रक्चर बिहेवियर और एंट्री के ऊपर मैं वीडियो बना दूं। वो तो मैं खैर वीडियो अभी एक दो दिन के अंदर बना रहा हूं, तो आप चैनल देखते रहें, आपको ये वीडियो मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है जी कि व्हाट इज़ लीवरेज। लीवरेज क्या चीज़ है? लीवरेज होती है जी, जब आप किसी ब्रोकर के साथ साइन इन करते हैं तो ब्रोकर्स मुख्तलिफ़ किस्म की लीवरेज आपको यानी मुहैया करते हैं। ये लीवरेज से असल में जो रिटेल ट्रेडर है ना, ट्रेडिंग बहुत साल पहले सिर्फ अमीर लोगों का ही प्रोफेशन होता था, यानी मिलियंस के हिसाब से जिनके पास पैसे हैं तो वो लोग ट्रेडिंग सिर्फ कर सकते थे। फिर ये ब्रोकर्स ने लीवरेज के ज़रिए रिटेल जो ट्रेडर्स हैं, थोड़े पैसे वाले, उनको भी ट्रेडिंग का जो मौका है वो फ़राहम किया। तो आपने देखा होगा कि जब आप साइन इन करते हैं किसी ब्रोकर के साथ, तो वो मुख्तलिफ़ किस्म के जब अपना लाइव अकाउंट बनाते हैं या डेमो अकाउंट भी, तो आपको लीवरेज ऑफ़र करते हैं, यानी 1 to 10, 1 to 20, 1 to 50, 1 to 100, 1 to 500, 1 to 1000 तक भी लीवरेज प्रोवाइड करते हैं। अब लीवरेज जो जिनके पास पैसे थोड़े हैं उनके लिए फ़ायदा मंद तो है एक लिहाज से, कि लीवरेज का क्या मतलब है। मिसाल के तौर पे सबसे ज़्यादा जो लोग पसंद करते हैं लीवरेज अपनी सिलेक्ट करना, वो है 1 to 500। अब इसका क्या मतलब है कि आप 1 रुपया लगाएंगे अपना अकाउंट, यानी 1 रुपया डालेंगे आप, या $1 डालेंगे तो आप, या £1 डालेंगे तो जो ब्रोकर है वो उसके बदले में 500 रुपये आपको ट्रेडिंग करने के लिए प्रोवाइड कर देगा। अब ये बज़ाहिर तो सुनने में बड़ी अच्छी बात लगती है, और जब आप एक्सपीरियंस्ड हो जाएं ख़ास तौर पे ट्रेडिंग के अंदर, और कोई प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी आप हासिल कर लें लॉन्ग टर्म के लिए, तो फिर तो ये आपको फ़ायदा दे सकती है ये चीज़ लीवरेज। लेकिन इसका यानी आपके पास पैसे थोड़े हैं तो लीवरेज इस्तेमाल करते हुए ब्रोकर की आप अपने अकाउंट को तेज़ी से आगे बढ़ा के ले जा सकते हैं। लेकिन इसका नुकसान भी है, और ख़ास तौर पे नए ट्रेडर्स के लिए, और वहीं पे नए ट्रेडर्स मार खाते हैं और अपने पैसे लूज़ करते हैं। वो ऐसे कि मिसाल के तौर पे आपका $1000 के का अकाउंट है, आपने अकाउंट खोला, $1000 डाले उसमें ब्रोकर के साथ, लीवरेज आपने सेलेक्ट कर ली 1 to 500, यानी आप 1000 के ऊपर $5 लाख जो है ना, उसके बराबर आप अपने लॉट साइज़ लगा सकते हैं, आप अपनी ट्रेडिंग कर सकते हैं, जैसे कि आपके $5 लाख डॉलर का ये अकाउंट हो वो। लेकिन वो सिर्फ लीवरेज ही है, अकाउंट तो आपका 1000 ही है। अब आपके लॉट साइज़ बड़ी लगाने के काबिल तो आप हो जाएंगे, लेकिन जब वो लूज़ होगी तो मिसाल के तौर पे आपकी कोई ट्रेड लूज़ हुई, तो आपके $300 फॉर एग्ज़ाम्पल उड़ गए 1000 में से, तो वो 5 लाख में से नहीं उड़ेंगे, वो 1000 में से ही उड़ेंगे, और आपके रह गए पीछे $700। अब वो एक दो ट्रेड्स इधर उधर आपने की होनी है तो आपका $1000 उड़ जाना है। तो इसलिए मैं ये मशवरा दूंगा नए ट्रेडर्स को कि जब तक आप एक प्रॉफिटेबल सिचुएशन में नहीं पहुंच जाते, आप छोटी लीवरेज सेलेक्ट करें, चाहे वो ब्रोकर देता भी है लीवरेज तो बड़ी, तो आप 1 to मैक्सिमम 50 या 1 to 100 जो है वो सिलेक्ट करें। उसका क्या फ़ायदा होगा कि आप शुरू में इतने एक्सपीरियंस भी नहीं होता, तो आपके पैसे ज़्यादा जो ट्रेड्स लूज़ होंगी, ज़्यादा पैसे आपके वेस्ट नहीं होंगे। 5-5 $10-10 जो है वो इधर उधर ट्रेड्स के अंदर लूज़ होते जाएंगे, तो वो इतना, अब एकदम $200-300 जब आपका उड़ जाएगा ना, तो आपके साथ ही होश भी उड़ जाएंगे,
ठीक है। लेकिन अगर आपका 8-10 ट्रेड्स भी लूज़ हो जाती हैं, $5 को इधर, $10 को $8, तो आपके 8-10 ट्रेड्स के अंदर कोई टोटल जो है वो $100 भी आपके नहीं जाएंगे, और आपका तजर्बा बढ़ता जाएगा, ज़्यादा ट्रेड्स प्रैक्टिस आप कर सकेंगे, और आहिस्ता आहिस्ता आप विनिंग ट्रेड की तरफ, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग है, ये गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है, रातों रात अमीर होने वाला चक्कर। तो आप लॉन्ग टर्म अगर सर्वाइव करना चाहते हैं ट्रेडिंग के अंदर, तो आप छोटा लीवरेज सेलेक्ट करें। बड़ी लीवरेज आप सेलेक्ट करेंगे तो आप जो मर्ज़ी कर लें, 2-3 ट्रेड्स आपकी विन हुई तो आपने कहना है मैंने तो बड़ा मास्टर ट्रेडर बन गया हूँ, आपने बड़ी बड़ी लॉट साइजेस लगानी है और अपना अकाउंट उड़ा के बैठ जाना है। तो छोटी लीवरेज सेलेक्ट करें ताकि आप ज़्यादा वो लगा ही ना सकें बड़ी लॉट्स, और ज़्यादा ट्रेड्स भी ना खोल सकें। ज़्यादा बड़ी लीवरेज के ऊपर आप बहुत ज़्यादा ट्रेड्स खोल सकते हैं, आप लॉट साइज़ ज़्यादा बड़ा लगा सकते हैं। छोटी लीवरेज के ऊपर आप इतनी खोल ही चूके नहीं सकेंगे ज़्यादा ट्रेड्स, और क्योंकि मार्जिन कम होगा आप बड़े लॉट साइज़ भी नहीं लगा सकेंगे, तो आप लंबे अरसे तक ट्रेडिंग के अंदर चल सकते हैं। तो ये लीवरेज के ऊपर मैंने डिटेल में आपको समझा दिया है। अगर फिर भी आपको कुछ रह गया हो शक तो आप बताइएगा, मैं मज़ीद एक्सप्लेन कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था जी मनी मैनेजमेंट क्या है, इसके ऊपर एक अलग से वीडियो चाहिए क्योंकि ये डिटेल में समझाने वाला सब्जेक्ट है, तो इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, आप देखते रहिए चैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, इज़ मूविंग एवरेज बेनिफिशियल, यानी मूविंग एवरेजेस जो हैं ये फ़ायदेमंद होती हैं। हाँ, मैं तो आपने देखा होगा कि नेकेड चार्ट के ऊपर ही ट्रेडिंग करता हूँ, मैं प्राइस एक्शन ट्रेडर हूँ, ब्रेक और रीटेस्ट के ऊपर काम करता हूँ और साथ आरएसआई को यूज़ करता हूँ। मूविंग एवरेजेस जो है ना वो बस जितनी भी इंडिकेटर और मूविंग एवरेज है ना, ये जहन में रखिएगा कि ये मार्केट के पीछे पीछे चलते हैं, मार्केट के आगे नहीं चलते। मार्केट जहाँ जाती है तो ये पीछे पीछे फॉलो करते हैं। तो कुछ ना कुछ तजर्बात आप करते रहें तो कुछ ना कुछ तो आपको हिंट्स मिल जाते हैं, लेकिन ये कोई फ्यूचर की प्रिडिक्शन नहीं करती मूविंग एवरेज या कोई भी इंडिकेटर। आरएसआई किसी हद तक करता है, लेकिन वो भी फिर और भी इंडिकेटर तो हैं वैसे, लेकिन वो बहरहाल वो भी इतनी एक्यूरेट नहीं होती, बहुत सारी आपको चीज़ें मिला के तो फिर ट्रेड अपनी फ़ाइनल करनी होती है। तो मूविंग एवरेजेस का भी यही है, कुछ ना कुछ आपको हिंट्स देती हैं, लेकिन आपको और बहुत तजर्बा चाहिए और बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं इन चीज़ों को यूज़ करने के लिए। तो बहरहाल ये इस तरह से मूविंग एवरेज के ऊपर तो यही मैं आंसर कर सकता हूँ आपका। अगर कोई मूविंग एवरेज आप चाहते हैं कि उसके ऊपर मैं कोई डिटेल में वीडियो बना दूँ, यानी चार्ट के ऊपर जाके, तो बताइएगा, मैं उसको एक्सप्लेन कर दूँगा। अगला क्वेश्चन है जी, ट्रेड जो है वो ब्रेक करके एक स्ट्रक्चर तो फिर वापस से दूसरी तरफ चली जाती है, इसकी क्या रीज़न है? उसकी रीज़न सिंपल है। अगर मिसाल के तौर पे यानी बायर्स एक स्ट्रक्चर बना है और उसको ब्रेक किया है, ऊपर की तरफ बुलिश कैंडल बनी है, उसको ब्रेक किया है, आप सोच रहे होंगे कि ऊपर जाएगी मार्केट, और वो मार्केट वापस ब्रेक करके बियरिश की तरफ वापस चली जाती है, ट्रेंड भी अगर बियरिश का है, तो इसका मतलब ये है कि अभी तक सेलर जो हैं वो पावरफुल हैं इस मार्केट के अंदर। वो मार्केट को ऊपर बायर्स ने ले जाने की कोशिश की, लेकिन सेलर स्ट्रांग थे, उन्होंने वापस उस स्ट्रक्चर को वापस ब्रेक किया और उधर ही मार्केट को लेके चले गए। और इसी तरह अगर सेलर्स ट्राई करते हैं मार्केट को किसी तरफ स्ट्रक्चर ब्रेक करके ले जाने की, लेकिन अगर बायर्स स्ट्रांग है, ट्रेंड जो है वो अप ट्रेंड है, तो वो वापस उसको ब्रेक करके वापस ले जाएंगे। तो ये इसकी रीज़न होती है। शुड आई ट्रेड ड्यूरिंग न्यूज़, ये एक सवाल था कि न्यूज़ के दौरान मुझे ट्रेड करनी चाहिए। बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, ख़ासतौर पे अगर आप नए हैं। न्यूज़ की ट्रेडिंग जो है वो कम्प्लीटली डिफरेंट ट्रेड होती है, बहुत टेक्निकल और बहुत तजर्बा उसके लिए चाहिए। तो वो आप न्यूज़ के ऊपर ट्रेड करने के पास ना फटकें, मेरा आपको मशवरा है। शैल वी, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, शैल वी ट्रेड ऑन वन पेयर और मोर, एक पेयर के ऊपर ट्रेड करनी चाहिए या ज़्यादा के ऊपर? आप सब पेयर्स के ऊपर ट्रेड करें जहाँ से आपको ट्रेड मिलती है। आप एक ट्रेड के ऊपर क्यों आप अपने आप को जो है वो लेके बैठना चाहते हैं? अब वो ट्रेड आपको उस पर ना मिले महीना तो आप बैठे रहेंगे। सारे पेयर ट्रेड करें, आपको इसमें क्या प्रॉब्लम है? आपको तो ट्रेड चाहिए, जहाँ से आपको ट्रेड मिलती है आप उठाएँ। एक क्वेश्चन और था जी कि डेली बेसिस पे वीडियो बनाएं, हर रोज़ मैं वीडियो बनाऊं। मैं बिलीव करता हूँ क्वालिटी पे, क्वांटिटी पे इतना मैं बिलीव नहीं करता। और ये वीडियोस ऐसे नहीं है कि बस मैं बनाता चलूँ जो हूँ, आपने आप एक रूटीन में देख लेनी है और बस वो ऐसे
आप वीडियोस को देखें, बार बार देखें, उनकी प्रैक्टिस करें, समझने की कोशिश करें, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बजाय इसके कि मैं रोज़ वीडियोस बनाऊं तो उससे आपको कुछ फ़ायदा होगा। अगला सवाल ये था जी कि क्या तमाम ट्रेड्स के लिए लॉट साइज़ एक जैसा होना चाहिए? बिल्कुल एक जैसा होना चाहिए। जितने भी पैसों का आपका अकाउंट है उस हिसाब से लॉट साइज़ थोड़ा सा 1 से 2% सिर्फ अपना रिस्क में डालें ट्रेड्स के ऊपर, और ये आपका लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग के अंदर आप रहना चाहते हैं अगर। और लॉट साइज़ जो है अगर आप बार बार चेंज करेंगे, एक ट्रेड के ऊपर आपने लॉट साइज़ 1 लगा दिया, मिसाल के तौर पे 0.05 लगा दिया एक ट्रेड के ऊपर, ठीक है, वो ट्रेड आपने विन कर ली। अब आप सोचते हैं कि ये तो बड़ा मज़े का काम है, क्यों ना मैं लॉट साइज़ अगली ट्रेड के ऊपर बढ़ा देता हूँ, 0.10 की ट्रेड लगा दी अगली ट्रेड के ऊपर, वो ट्रेड आपने लूज़ कर दी, तो आपका तो सारा जो मसला है वो गड़बड़ हो जाना है ना, सारी जो जो आपका हिसाब किताब है वो तो गड़बड़ हो जाना है। तो ये इस तरह से ट्रेड आप जब तक आपने एक जो भी पैसों से शुरू किया है उसके ऊपर लॉट साइज़, ताकि आपका आपका जो मार्जिन लेवल है वो इतना एक होना चाहिए कि जो ऊपर नीचे अगर ट्रेड ड्रा डाउन में जाए तो आपका जो अकाउंट है वो तो ना उड़े। तो वो जब तक आपका जो अकाउंट है वो डबल एटलीस्ट नहीं हो जाता, आपने उस वक्त तक ट्रेड जो लॉट साइज़ है उसको चेंज नहीं करना। 0.10 पे ट्रेडिंग कर रहे हैं, $200 का अकाउंट है, तो 0.01 पे चलते रहें चलते रहें चलते रहें जब तक कि वो 400 नहीं हो जाता। उस वक्त आप अपनी जो लॉट साइज़ है उसको 0.02 कर सकते हैं। इसी तरह फिर वो 800 और 1000 नहीं हो जाता तो आप 0.03 ना करें, 0.02 पे ही चलते रहें। तो इस तरह से इनको वो मुख्तलिफ नाम भी हैं, माइक्रो लॉट और मिनी लॉट और स्टैंडर्ड लॉट वगैरह, लेकिन मैं वो आपको आसान ज़बान में समझा रहा हूँ। तो इस तरह से लॉट साइज़ बिल्कुल एक आपने रखना है, और जब आपका एक अकाउंट डबल या ट्रिपल, बल्कि ट्रिपल जब हो जाए, 200 का अकाउंट 600 पे पहुँच जाए, तो आप अपना लॉट साइज़ चेंज करें। अगर बार बार आप हर ट्रेड पे अपना लॉट साइज़ चेंज करेंगे तो आपको ने तो सारा हिसाब गड़बड़ कर लेना है। 3 ट्रेड्स आपने एक लॉट साइज़ पे विन की, चौथी आपने लॉट साइज़ डबल करके लूज़ कर दी, तो वो सारे आपने पैसे उधर लूज़ कर देने हैं। तो ये गलती बिल्कुल नहीं करनी। तो ये थे कुछ सवालात जिनके जवाब मैंने सोचा कि आपको दे दूं। उम्मीद है आपको इससे फ़ायदा होगा। वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कर दिया करें। सवाल कमेंट्स में भेजते रहें, मैं आपको उनके जवाब देता रहूँगा। दोस्तों के साथ मुख्तलिफ ग्रुप्स में भी वीडियो ज़रूर शेयर कर दिया करें ताकि और दूसरे लोगों का भी फ़ायदा हो जाए। थैंक यू वेरी मच। अनटिल नेक्स्ट वीडियो, ट्रेडर्स अपना ख्याल रखिएगा।